What is the rating of this information? सर इस शख्स हमें पहले भी 2 मरतबा बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। प्लीज मेरे हारून आसाम सर। थैंक्स। मेरे हारून प्लीज प्ले कीजिएगा। जी सर। ये कॉल कहाँ से आई है? सर बाजोड़ से। 6 गाड़ियाँ सफेद रंग का लैंड क्रूजर इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। तो कल सुबह के वक्त 10 बजे से 11 बजे के दरमियान पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में वक्फे से हमलावर होगी। आप कौन बात कर रहे हैं और हमें ये इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? यार मुझको अपना दोस्त समझो बस। देखो मैं अपना शनाख्त नहीं कर सकता और देखो मुझको ढूंढने का कोशिश भी न करना। तुम लोगों का अपना नुकसान होगा, मेरा क्या है। और सुनो वो गाड़ियाँ जो है ना तो बनी गाला के एक फार्म हाउस पर पहुंच चुका है। राइट। बनी गाला और इसके गिरदो नवाब में जितने भी आपके लोग मौजूद हैं उनसे रब्ता करें और उनसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि अगर उन्होंने कोई वाइट लैंड क्रूजर देखी है तो उसकी फ़ौरन इतला दें, बिकॉज वी हैव टू स्टॉप देम एट एनी कॉस्ट। सर। राइट सर। सर इस इलाके से सर हमारे एक सोर्स ने वक्फे से इधर से गाड़ियाँ गुजरती देखी है सर। Right. So trace the location as short as possible. सर। And get the pencil sketches of the driver also. राइट सर। We need to start operation immediately. राइट सर इंशाल्लाह।
चारपाइयों पे बैठे मेहमान जब अपने पांव बहते पानी में रखते थे तो ये पहाड़ों से आता पानी उनकी सारी थकावट चुराकर अपने साथ ले जाता था। मेहमान यहाँ से जाते, मुड़ मुड़ के देखते और मंजर आंखों में भरते, मगर अब मेरे दरियाओं का पानी सूख गया है और मेरे दरख्तों के साए जल गए हैं। मेरे अपने लोग कुदरत से लड़ रहे हैं, मगर कब तक? मुझे यकीन है दरिया फिर बहेंगे और लोग दरख्तों के साए में बैठेंगे। दरियाओं से आता पानी मेहमानों के इंतजार में है। मामा, भाई ने मेरे सेल ले लिए हैं। ओहो, सेल नहीं दे रहा। क्या करूं मैं इस लड़के का? मोहब्बत खान, मोहब्बत खान। हर वक्त तंग करता रहता है, लेकिन आपसे कुछ नहीं कहती। आज देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। मोहब्बत खान, इधर आइए। जी मामा। मोहब्बत खान, मैंने आपका नाम मोहब्बत खान इसलिए रखा था कि आप सबसे मोहब्बत करें, और आप उल्टा अपनी बहन को तंग करते रहते हैं। इसने मेरी कॉपी में कार्टून्स बनाए हैं। तो क्या हो गया बेटा? ऐसी कौन सी बड़ी बात है? जाओ बहन को सेल्स वापस करो। जाओ, शाबाश। आप हमेशा जमीने की साइड लेती हैं। पापा होते तो वो मेरी साइड लेते। आपको पता है, आप और जरमीने दोनों मेरी जान हो। बिल्कुल एक जितना प्यार करती हूँ मैं आप दोनों से। नहीं, आप उसकी साइड लेती हैं। आप उससे ज्यादा प्यार करती हैं। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम दोनों तो मामा की जान हो ना। पर आइंदा मामा से ऐसी बात नहीं करना। मामा का बहुत दिल दुखता है। सॉरी। सॉरी। हेलो गुलबानो, यार तुम कहाँ गायब हो? अरे जरगोन है, मैंने कहाँ जाना है? तुम बताओ कैसी हो? तुमने तो यहाँ आना था ना अपनी पेंटिंग की सीरीज के लिए। यार यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा काम है। तुम्हें कभी कभी कॉल कर लिया करो। तुम्हें पता है अम्मी भी तुम्हें बहुत याद करती है। बस वो कॉलेज जाती हूँ ना, फिर वापसी में बच्चों को पिक करती हूँ, घर आके इतना थक जाती हूँ कि बस मत ही पूछो। हाँ यार, मैंने तहबई भी जाना है, वहाँ के तारीख आसार को पेंट करना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी तरफ स्वाद चक्कर लगा लूँ। अब कंफ्यूज हूँ, पता नहीं मैं फर्स्ट तहबई चले जाऊँ कि नहीं आपकी तरफ आऊँ। अरे तो आ जाओ ना। वैसे मैं भी सोची थी तक भाई जाने को। वो लड़कियां तो बहुत जोर दे रही हैं, बस हालात तुमने देखे हैं ना। ये तो है, लेकिन क्या करूँ, मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मजबूरी है। मैंने अपनी ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है। अच्छा हाँ, याद आया। तुम्हें पता है मेरी शायरी की किताब छप गई है। भिजवाई है मैंने तुम्हें। रियली? यार ये तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और अभी ये करो कि अम्मी से बात करो, ठीक है? हाँ हाँ। गुलबानो। अस्सलाम वालेकुम खाला। सब खैर मेर ना? मोहब्बत खान और जरमीने का क्या हाल है बच्चे? ठीक है ना? बहुत याद आते हैं। तो खाला इस बार छुट्टियों में लेकर आऊंगी ना। अच्छा आप बताएं, आपकी सेहत ठीक है?
हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सेहत को क्या होना है बच्चे, बिगड़ती रहती है, ठीक होती रहती है। अल्लाह का बहुत बहुत फजल है। 5 वक्त का नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद के लिए उठती हूँ, ये काफ़ी नहीं है क्या? अरे खाला, आप तो बहुत एक्टिव हैं। हम सब तो आपकी मिसालें देते हैं। बस बच्चे, अल्लाह ने तुमको बहुत सब्र दिया है, हम सब तुम्हारे साथ हैं बच्चे। देखो बच्चे, जवानी का बेवगी अल्लाह का बहुत बड़ा आजमाइश होता है। बस खाला, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और मुझे क्या चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। गुलबानो बच्चे, तुम्हारा खालू आए हैं। गुलबानो बच्चों को मेरा सलाम भी कहो और को बच्चों को प्यार भी करो। बाबा पानी लेके आओ। बच्चे तुम्हें सलाम देते हैं, तुम्हारे खालू और बच्चों को प्यार देते हैं। अच्छा हाँ, उनको भी मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। हाँ, मैं रखती हूँ। आप अच्छा बच्चे, फिर बात करेगा। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, किसा खाली बाजार से आते हो और फ्रूट लेके आ जाते हो, उधर आपको अफगानी टिक्का और चप्पल कबाब आपको याद नहीं आता है? ओए नेकबख्त, सब कुछ नज़र आता है, लेकिन ऊख के खाने से ना तुम्हारा फशार खून और ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसलिए मैं फ्रूट लाता हूँ कि फ्रूट खाओ और स्मार्ट बनो। हमारा बच्चा डॉक्टर है। बाबा, मैंने आपसे एक बात करनी थी। इस्लाम में एक जवान बेवा को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है? क्यों नहीं है बेटा, बेवा से शादी करने का सवाब है, और अगर बेवा के बच्चे भी हैं तो उसका तो बहुत ही अजर है। तो फिर गुलबानो का क्या कसूर है बाबा? उसकी भी शादी होनी चाहिए। अभी उसकी एज ही क्या है? बेटा, जो तुम कहना चाह रही हो मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। बेटा, वो खुद शादी करना नहीं चाहता है। अम्मी, आज तक किसी ने इस हवाले से गुलबानो से बात की है? नहीं ना। हम सब बस खुद से ये बात कर रहे हैं कि वो इस लाइफ इस ज़िंदगी में खुश है। हाँ, ऐसा कोई मौका आएगा तो पता चलेगा। तो क्या बाबा, मेरे दोनों भाइयों में से ज़रगुन है, कैसा बात करता है? हमारा दोनों बच्चे शेरजान और असफंजार गुलबानो से छोटे हैं। तो क्या हुआ अम्मी? हमारे हुजूर पाक भी तो बीबी खतीजा से छोटे थे ना। ये सुन्नत रसूल है। ज़रगुन है, हमको सबक मत सिखाओ। जेंटलमैन, गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। मेरी बीएम से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया है कि हमारी यूनिट सवात में ऑपरेशन की इंडक्ट हो रही है। इस सिलसिले में सीओ डिटेल ब्रीफिंग के लिए तो चले गए ब्रिगेड हेडक्वार्टर, और सुबह 9 बजे कॉर्ड कॉन्फ्रेंस का बता गए। एजेंट, आप इसके लिए मूव प्लान और लोडिंग टेबल मेरे साथ रात को डिस्कस कर रहे हैं सर। एंड हाउ इज योर आर्म? इट्स फाइन नाउ सर। यू मस्ट हैव टोल्ड योर पेरेंट्स दैट यू हैव ब्रोकन सम स्काईलाइन। नो सर, आई हैवंट। मैंने सोचा अम्मा खामखा ज़्यादा परेशान हो गई। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, राइट? सर, आई एम। कोर्ट मास्टर, अपने प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को देख लें। एमटीओ, आप मेरे साथ व्हीकल स्टेट और उनकी रोड वर्दीनेस मेरे साथ डिस्कस कर रहे रात। एब्सोल्युटली सर। जेंटलमैन, कल सुबह 9 बजे सीओ ब्रीफिंग लेंगे, तो 8:30 बजे आप सब मेरे ऑफिस में, तमाम चीज़ें विद एवरीथिंग रेडी, यू शुड बी देयर, राइट सर? खुदा पाक अज़िर नाजिर गणम चिज़बा द पाकिस्तान हुकूमत वफादार ऊसम कद हवा उबू वची पलारू वी ज़बा ज़म कपदेकी ज़मा दसर खतरा होम वी। साहब प्लीज इन्हें आसान बाश करवाएं। आसान बाश। कुछ अरसे में आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल होने वाली है। उसके बाद आप सब अपनी अपनी यूनिट्स में रिपोर्ट करेंगे।
मैं पुरुमीद हूं कि यहाँ दी गई तरबियत वहां आपके काम आएगी। ये यूनिफॉर्म आपको दूसरों से मुमताज करता है। यह हथियार आपकी इज्जत है। इस यूनिफॉर्म, हथियार और मुल्क की हिफाजत हम पर फर्ज है। मैं आप सबके लिए दुआगो हूं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। या अल्लाह खैर। लाला ये बताएं कि किस्सा खानी बाजार को किस्सा खानी बाजार क्यों कहते? ऐसा था कि पहले शाम के वक्त किस्सा गो आकर यहाँ बैठते थे, किस्से और कहानियाँ सुनाया करते थे। कहवे के दौर चलते थे, लोग अपने एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते थे, बात किया करते थे। इस तरह बहुत से एक दूसरे के मसाइल यहीं पे हल हो जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? जब किस्सा खानी में किस्सा गो आकर कहानी नहीं सुनाएगा तो बारूद ही चलेगा ना, और खुदकश बमबार अपनी लाइल्मी की सजा पाएगा। सजा? ये आप क्या कहते हैं? वो तो कहता है कि हम सीधे जन्नत में जाएगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। कितनी बड़ी गुमराही है। ये फैसला अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखा हुआ है। ये कौन होते हैं जन्नत का सर्टिफिकेट देने वाले? ये कौन सा इस्लाम है? बाबा खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सा इस्लाम है भाई? ये तो है रोजी खान। पेशावर अब भी सारी दुनिया के काफिलों की गुजरगाह है। जितने भी फातिहीन इधर से गुजर के हिंदुस्तान गए हैं, पेशावर ने किसी को बुरा भला नहीं कहा है। यही पेशावर की शान है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ। अम्मी, मैंने चाय पी ली और मैं जा रही हूँ। अच्छा बच्चे ज़रगुने, ये हमने तुम्हारे लिए जवार का मीठा रोटा बनाया है, इसको ले जाओ। टैक्सला दूर है ना? जी अम्मी, और अभी मैंने आयशा को भी पिक करना है। अच्छा बच्चे, शाम को जल्दी निकलना है, हालात ठीक नहीं है। ठीक है अम्मी। और देखो बच्चे, आयशा को बोलो कि ये पेंट मिंट ना पहना करे। ये औरत का लिबास नहीं है बच्चे, उसको शर्म नहीं आता है। असल में आयशा ने सारी ज़िंदगी जर्मनी में गुजारी है और वो जर्मन नेशनल है, सो इसलिए वो इस तरह के कपड़े पहनती। वो तो ठीक है ना, ये तो जर्मन नहीं है ना बच्चे, ये तो पाकिस्तान है। उसको बोलो जैसा कपड़ा इधर का लोग पहनता है वैसा पहने। ठीक है जी, बहुत बेहतर, मैं कह दूंगी। अब मैं जाऊं? लेकिन देखो, जाके हमको इतला करना है। अच्छा जी अम्मी, लेकिन इस शर्त पे कि आप रास्ते में मुझे बार बार कॉल नहीं करेंगे। अच्छा बच्चे, अच्छा, खुदाए पामान। ओए तुसा लोका शहर डिठा नहीं? ओए तुसा ता अपनी बस्ती चो कदे बाहर ही नहीं गए। हवाई जहाज डिठा नहीं? रेल गड्डी डिठी नहीं? ओए वेखना भी नहीं, बिल्कुल नहीं वेखना। ये दुनिया झूठ फरेब दा मकर दा जाल है, इंदे विच फसना नहीं। दोज़ख दी भा जमीन तो लेके आसमान ताई बलदा शोला आए। ओए तुसा कदे गोश्त पकदा वेख्या है? पर तुसा किथों वेखना है? तुसा तो ईद कुर्बान तो अलावा कदे गोश्त वेख्या ही नहीं हो सी। अल्लाह सही बंदे दा पिंडा बार बार सड़ेंदा है, बार बार सड़ेगा ता फिर पिंडा बनसी, फिर सड़सी, फिर बनसी, फिर सड़सी। जेड़ा जेड़ा मेरी गल को ध्यान नाल सुनेगा
ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जन्नत दी एक झलक विखांदा। ओए तुसा दुध तां तक आई है पर पीता काई ना शहद। पर तुआकू क्या पता शहद दा जायका क्या है? जन्नत विच दुध तां शहद दियां नहरां होणियां। जन्नत दियां नेमतां मेवियां दी एक खास खासियत है। तुस खामदे वैसो तुसां दा ढिड भर वैसी पर चीज़ां खत्म नहीं थींदियां है। हुण मैं तुआकू जन्नत दा रस्ता विखामना है। मौलवी साहब ताकू मिलना है कोई शायद वो बच्चा ला के मैं आमदा पिया। हाथ पावे ओए। हाँ उठ बस ठीक है मैं आमदा पिया। इस लख दी पीड़ ने तमें को मार छोड़िया है। पर सच्ची गल है मोहम्मद बख्शा अंदरों गई है मुख आए। सलाम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। हाँ मैं अपना पुत्र तुम्हारे हवाले करना आया। हाँ पुत्र क्या नाम है तेरा? रमजान नामीदा। मौलवी साहब को सलाम कर। बोल ना खत्म हो लेनी। खैर है बीबी खैर है। ओ खैर है। हाँ तू करेंदा क्या है? साईं दा गुलाम हाँ। जमीन को पानी देना ते हल चले ना सही। तेरे न्याणे किन्ने आन? मेरे सही 7 बाल हैं। 4 पुत्र ते 3 धियां। तेरे ते अल्लाह साईं दी बड़ी रहमत है। तो आपको पता है एक हाफिज 7 नस्लों को बख्शेंदा है। मैं तुहाडे इस पुत्र की जिम्मेदारी लेना। इसका कपड़ा लत्ता खावना पीना सब कुछ साड़ी जिम्मेदारी। पर तुआको एक गल चेत रखनी पौसी। तो साईं को मिलन नहीं आमना 2 साल। 2 साल तो बहुत ज्यादा है। मैं अपने पुत्र को 1 महीने बाद तो मिल सकती है ना। उठो चलो निकलो। जद इंदा दिल पक्का थी मंजे तब लापना है। चलो निकलो। बकवास बंद कर। मौलवी साहब जिवें तुसा आखिसो ना असां उवें करेसू। वल ठीक है। ओ बशीरिया और रजिस्टर लिया अंगूठा लगवा इना दा। बड़ा मकाम बना लिया तुसा अल्लाह साईं दे कोल अपना है। ये औरत कूड़ मत होती है, अक्लमंद नहीं होती है, अकल पीछे होती है ना। ओए चल इस जात को गिन मत शाबाश। अम्मा मैं तेरे नाल वतन अम्मा मैं तो नहीं रहना। अम्मा मैं तू मरे ना अम्मा। बीबी से नाल वतन अम्मा। अम्मा मैं तू मरे ना अम्मा। आयशा मैडम आप वापसी का कोई प्रोग्राम है आपका यहाँ? मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जा रही। पता नहीं सब यही मुझसे क्यों पूछते हैं कि मैं जर्मनी से यहाँ वापस क्यों आ गई। कुछ लोग तो पागल समझते हैं, मगर यकीन मानो जो सब कुछ हमारे पाकिस्तान में है ना वो कहीं पर नहीं। अगर यही स्टूपास ना कहीं बाहर के मुल्क में होते तो तुम देखती वो इसको कैसे शोकेस करते हैं। बड़े बदनसीब लोग हैं। तुम ठीक कह रहे हो आयशा।
यार अगर हमारा हाल ख़राब है ना तो हमें अपनी माजी से स्ट्रेंथ लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग मुजस्मे और बुत में फ़र्क ही नहीं कर रहे, या यार वो करना ही नहीं चाहते। अब जब आर्ट एंड कल्चर मिट जाएगा तो बंदूक ने तो जगह ले लेनी है ना। ठीक है you're right। तो फिर चलें। आधा घंटा और? हाँ जी, खैर है? आप तो बहुत शोरमोर करता होता है? आज चुपचाप आके बैठ गया है। वो क्या जमाना है कि वो खुदा के घर में भी बंदूकों के साए में नमाज अदा करना पड़ेगा। तो हाँ जी, आप घर में नमाज पढ़ो ना। वो इसीलिए तो घर आ गया ना पढ़ने के लिए। वो जरगुना नहीं आया अभी तक। वो शाम तक आ जाएगा, टैक्सी लग गया है ना आयशा के साथ। ये किसने उसको मशवरे दिए? भाई ये कौन से हालात जा रहे हैं? उसको कहो ये बुतों का तस्वीरें वस्वीरें बनाना छोड़ो। हाँ जी, वो तो कहता है कि ये बुत उनके वास्ते है जो इसका पूजा करता है। वो तो इसको मुजस्समा बोलता है। खान जी बोलता है ये पन है, पन। बात तो उसने बड़ा दानिश के की है, लेकिन उन शिदत पसंदों को समझाएगा कौन? ठीक है खान जी, हम उसको समझा देगा। अब गुस्सा मत करो, चलो नमाज पढ़ो। वालेकुम सलाम बच्चा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बच्चे तुम किधर है? ना फोन करता है, इतना मसरूफ हो गया है। बस अम्मी पिछले दिनों कुछ ज़्यादा ही मसरूफ हो गए। सुना है अब्बू कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है बच्चे। अभी तुम्हारा पूछ रहा था कि किधर है, आया नहीं इतने दिन से, अभी नमाज पढ़ता है। कुछ दिनों में आ रहा हूँ। वो मेरी ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा, इधर की खबर? नहीं अम्मा, मिंगोरा। अगले हफ्ते मुझे रिपोर्ट करनी है, घर होता जाऊँगा। मिंगोरा? बच्चे उधर तो बहुत बुरे हालात हैं। तुमको क्यों भिजवाता है उधर? उधर तो बहुत खतरा है। अम्मी फौज के लिए किस बात का खतरा? कोई खतरे की बात नहीं। अच्छा बताएं ज़रगुने का? वो तो बच्चे टैक्सी ला गया है। क्यों अकेले निकल जाती है हर जगह पर? हालात का तो पता है आपको, मना किया करें उसे। हमने तो उसको बोला था बच्चे, लेकिन वो बोलता है कि बहुत ज़रूरी काम है। वो आयशा भी उसके साथ गया है। फिर मैं बात करूँगा उससे। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बच्चे, अच्छा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदाए पामान। सर कैसे हो? फर्स्ट क्लास। देखो यार, अगर हम खास्ता गुल का इंटरव्यू कर लेते हैं तो रेटिंग में हम पहले नंबर पे आ जाएंगे, और ये वो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी जिसका ख्वाब हर चैनल देख सकता। सर तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं, कोऑर्डिनेशन भी पूरी है। सर हम बाकी न्यूज़ चैनल्स को हिला के रख देंगे। ये बताओ कि वो हामिद को पिक कहाँ से करेंगे? वो सर पेशावर से 20 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी ड्रॉप करेगी और उसके बाद वो ले जाएगी। ठीक है। हामिद का मोरल कैसा था? तो बहुत अच्छा। 13 साल से रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई नहीं जानता। ये कर गया तो उसका नाम हो जाएगा, हो सकता है औकात से बाहर हो जाए। हाँ उसको मैं संभाल लूँगा। बस यार गारंटर तो पक्का है, वही ना हो कि वो हामिद को ही बांध के रख दें। सर दोनों सूरतों में ब्रेकिंग न्यूज़ तो है। ब्रेकिंग न्यूज़ तो है।
पाकिस्तानी फौज का राशन ले जाने वाला ट्रक लूट लिया और उसमें जितना असला और राशन था वो अपने कब्जा में ले लिया और पाकिस्तानी फौज का नफरी का एक एक जवान का गला काट दिया। इसी असलह से इन लोगों का मुकाबला करेगा और एक एक करके कत्ल करेगा। ये तमाम असला मुजाहिदीन में बांट जाओ। सरगुन, सरगुना, उठो, वो आ गया है।